बचौल के बाप का बिहार थोड़ी है। उनके बाप का है क्या? बिहार सबके बाप का है, सबके बाप का है। जहां पर 60% अगर मुस्लिम है, वहां पर 40% हिंदू पर दबदबा बना करके रहता है, उसका पर्व त्योहार होने नहीं देता है। हम पूछ रहे हैं कि कल होकर के कोई मुसलमान निकले और कोई रंग दे दे, उसके बाद दंगा हो जाएगा, उसके बाद आप जानिएगा। वो तो राय दिए, अच्छी राय दिए हैं, उस दिन आप मत निकलिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये कहीं नहीं लिखा है, आप लिखवा एक दीजिए। दिन हिंदू राष्ट्र बन करके हिंदुस्तान दिखेगा। हिंदुओं का नहीं है, जब हिंदुस्तान लोकतंत्र है। पाकिस्तान बटा, हाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा, जी। जब देश आजाद हुआ तो मुस्लिम लोग गए पाकिस्तान में, हाँ, तो मोहम्मदन कंट्री बन गया, इस्लामिक कंट्री बना। इस्लामिक कंट्री बन गया। और हिंदू को ये दिया कि ये स्व धर्म है, हमारे पास सभी लोग धर्म वाले रहेंगे। लेकिन जब सभी धर्म के लोग रहेंगे तो हम हिंदू हैं, हम अपना धर्म के साथ क्यों समझौता करेंगे? कि शुक्रवार को नमाज होता है, हाँ। तो अगर आप कपड़ा नहा धोकर कपड़ा पहन के चलिए, कोई रंग छीट दें, आपको बुरा लग जाएगा। आप कहिए कि रंग क्यों छीट दिया जी? तो जब हुड़दंग हो रहा है, रंग हो रहा है रोड पर, तो आप पर छीट देगा तो आपको बुरा लगेगा। तो राय दी है कि उस दिन आप घर से नहीं निकलिए, आप घरे में नमाज पढ़ लीजिए एक दिन। भारतीय जनता पार्टी से विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, बिस्फी से मधुबनी जिला में आता है, और उनका जो स्टेटमेंट है वो हमेशा से विवादित रहा है। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, मुसलमानों के वोटिंग राइट को छीन लेना चाहिए, और अभी कह रहे हैं कि जो होली है ये शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, तो जो मुसलमान भाई है वो घर में ही रहे, घर से ना निकले। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में गोविंदगंज के विधायक हैं सुनील मणि तिवारी जी। इनसे जानते हैं कि इस बयान का बहुत लोग, आपके एनडीए के जो लोग हैं वो लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप किधर है? देखिए, कौन गलत नहीं बोले हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल सही बोले हैं। देखिए, मान लीजिए कि शुक्रवार को नमाज होता है, तो अगर आप कपड़ा नहा धोकर कपड़ा पहन के चलिए, कोई रंग छीट दें, आपको बुरा लग जाएगा। आप कहिए कि रंग क्यों छीट दिया जी? तो जब हुड़दंग हो रहा है, रंग हो रहा है रोड पर, तो आप पर छीट देगा तो आपको बुरा लगेगा। तो राय दी है कि उस दिन आप घर से नहीं निकलिए, आप घरे में नमाज पढ़ लीजिए एक दिन। एक दुर्गा पूजा पर एक दिन ऐसा हुआ था कि उन लोगों का ईद था, और उसी दिन ईद कह रहे हैं कि आपका मुहर्रम, और उसी दिन आपका महावीर झंडा भी था, रामनवमी। तो दोनों में समझौता हुआ, बैठ करके एक दिन आगे कर दिया गया महावीर झंडा, महावीर झंडा को एक दिन आगे कर दिया गया। कभी कभी ईद पड़ता है और उसी दिन हिंदू का कोई पर्व पड़ता है, तो उसको समझौता करके एक दिन आगे पीछे कर दिया जाता है। हम पूछ रहे हैं कि आप सप्ताह में एक दिन ही नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, शुक्रवार के शुक्रवार, या तो आप सुबह में पढ़ लीजिए, तो आप कहेंगे नहीं हम 12 बजे पढ़ते हैं, 12:30 में पढ़ते हैं। तो अल्लाह आपका इबादत तो घर में भी कीजिएगा तो अल्लाह आपके घर में भी आ जाएंगे। रोड पे करेंगे तो आपको क्या दिक्कत है? मतलब तो रोड पर आपसी मतलब समन्वय बनाने के लिए अगर सड़क पर वो लोग कर रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत है? अगर मान लीजिए कि होली में रंग कोई छीट देता हो, आपको खराब लगेगा? नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि होली खेल रहा है, अब कोई आदमी अगर टोपी लगा करके, दाढ़ी जो मुसलमान का पोशाक होता है वो पहन करके जा रहा है, तो आप जानबूझ करके उसके ऊपर छीटने के लिए आप कह रहे हैं? करके नहीं छीटा जाता है, छीटा पड़ जाता है। हम पूछ रहे हैं कि रोड धर के कोई जा रहा है, अभी लोग ऐसे बिकता है, तो कोई जानबूझ के थोड़े बिकता है कि उसी के देह पर गया, आपके देह पर नहीं गया। तो राय अगर दिए हैं, बचौल जी दिए हैं कि भाई उस दिन आप घर से न निकल करके घर में ही नमाज आप पढ़ लीजिए, ये कौन खराब कहे? डरवाने वाला बात हो गया ना, ये मुसलमान समाज के लोग डरे हुए हैं काफी समय। वो कहें कि बकरीद के दिन आप लोग भी घर से ना निकलिए, तो आपको अच्छा लगेगा? क्या है, बकरीद जब पड़ जाएगा, उस रमजान पड़ जाएगा, और उस दिन कोई हिंदू का ऐसी हो जाएगा, तो हम लोग उसको रोक लेते हैं। ऐसी बात थोड़े एक नहीं होते हैं। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, अगर मान सबका देश है, हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का नहीं है। जब हिंदुस्तान लोकतंत्र पाकिस्तान बटा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा, जब देश आजाद हुआ तो मुस्लिम लोग गए पाकिस्तान में, तो मोहम्मदन कंट्री बन गया, इस्लामिक कंट्री बन गया। और हिंदू को ये दिया कि ये स्व धर्म है, हमारे पास सभी लोग धर्म वाले रहेंगे। लेकिन जब सभी धर्म के लोग रहेंगे तो हम हिंदू हैं, हम अपना धर्म के साथ क्यों समझौता करेंगे?
हिंदुस्तान तो हिंदुओं का होना चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का संविधान में जिक्र है इसका कि हिंदुस्तान में सर्वधन संपन्न वाले सभी कोई रहेंगे। आप है, संविधान में जिक्र है, आप नहीं मानिए, लेकिन हिंदुस्तान हिंदुओं का है। ये कहीं नहीं लिखा है, आप लिखवा एक दीजिए। दिन हिंदू राष्ट्र बन करके हिंदुस्तान दिखेगा। क्या फायदा हो जाएगा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? क्या क्या फायदा होगा? बताइए, इतना दिन से मतलब हिंदू राष्ट्र, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो भी आज के डेट में देखा जा रहा है सेकुलर हो गया, और आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, क्या फायदा होगा? सेकुलर, ये जो राजनीति करने वाले जो नेता है, लोग वोट का राजनीति करते हैं। आप ही आपके नेताजी कहते नहीं, हैं, नहीं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सबके हैं। हम भी कहते हैं हम सबके हैं, ऐसी बात थोड़े है। हम मुसलमान का नहीं है, ऐसी बात थोड़े है। मुसलमान के भी हैं, हिंदू के भी हैं, सिर्फ लेकिन हिंदू का हम जिक्र अपने, देखिए सुनिए, उस तरह से बरगलाइए मत। हम हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। ऐसी बात नहीं है उनका सम्मान नहीं करते हैं। हमारे देश में अगर रहना है तो आप हमका आपका भी हम सम्मान करते हैं। हम पूछते हैं भारत में रहना है तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा। अब भारत माता की जय तो कहना पड़ेगा। संविधान में इसको जिक्र करा दीजिए ना कि भारत में रहना है, तो अगर वंदे मातरम नहीं कहिएगा तो निकलवा देंगे। मोदी जी क्या की है? सरकार वंदे तो मातरम पूर्ण बहुमत की थी। वंदे मातरम लोग नहीं कहता है। सदन के अंदर में तो अख्तरुल इस्लाम जो थे वो नहीं बोले थे, AIMIM से जो विधायक है यही लोग दंगा कराते हैं और यही लोग बांटते हैं मजहब को। हरिभूषण ठाकुर बचौल जैसे लोग बांटते हैं, वो लोग का स्टेटमेंट है। तेजस्वी यादव खुल के बोल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को तो कुछ उनको बोलने के लिए कोई तो अधिकार ही नहीं है। वो क्या बोलेंगे? कैसे अधिकार नहीं? माने क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वो बोले हैं कि बचौल के बाप का बिहार थोड़ी है। उनके बाप का है क्या? बिहार सबके बाप का है, सबके बाप का है। नीतीश कुमार से स्टेटमेंट ले रहे, कह रहे नीतीश जी हिम्मत दिखाइए, उनका सदस्यता वापस लीजिए। क्यों सदस्यता वापस देंगे? सबके बाप का हिंदुस्तान है, माफी नहीं मांगना चाहिए। क्यों मांगना चाहिए? हम अपने देश की अपनी बात बोले हैं। हम पूछ रहे हैं कि कल होकर के कोई मुसलमान निकले, कोई रंग दे दे, उसके बाद दंगा हो जाएगा, उसके बाद आप जानिएगा। वो तो राय दिए, अच्छी राय दिए है, उस दिन आप मत निकलिए। राय नहीं, डरवाना धमकाना हो गया ना सर। ये आपके भाषा में डरवाना धमकाना हुआ। आप पत्रकार हैं, इसको आप बोलिए कि डरवाना धमकाना हुआ, हम इसको बोलते हैं कि राय हुआ। हम पूछ रहे हैं कि आप बहुत सच धज करके इतर मार करके आप निकल रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका मस्जिद है, रास्ते में ऊपर से छत से कोई लड़का छोटा बच्चा ही ऊपर फेंक दिया, आपको झंझट हो जाएगा। ई स्टेटमेंट 2014 के बाद से ही खूब ज्यादा आता है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आप लोग कहते हैं, नहीं, हमारा बात सुनिए ना विधायक जी, 2014 के बाद से जब आपकी सत्ता आई, इससे पहले भी होली आया है, मुसलमान लोग नमाज पढ़ने जाते थे, उससे पहले कोई विधायक का स्टेटमेंट या कोई बड़े नेता का स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं होता था। लेकिन खास तौर पर 2014 के बाद से और भाजपा के ही विधायक इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। देश जब आजाद हुआ, उसी समय से हम लोग कश्मीर में कहें कि 370 हटना चाहिए। एक देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं होना चाहिए। उसी समय हम लोग नारा देते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। हम लोग कश्मीर को किसी को हाथ में जाने नहीं दिए। वहां से जिस दिन आप कह रहे हैं कि ऐसी बात है, जब कश्मीर में हिंदू पंडित ब्राह्मण वहां से, कश्मीरी ब्राह्मण वहां से पलायन कर गया, उस समय कहाँ लोग थे? कहाँ थे राजनीति करने वाले मौलाना लोग? कहाँ थे वे सभी आपका सेकुलर लोग? जब वहां से कश्मीर में से कश्मीरी पंडित वहां से वापस होने लगा। आज भी आप चलिए, मैं दावा के साथ कहता हूं, आज भी चलिए, जहां पर 60% अगर मुस्लिम है, वहां पर 40% हिंदू पर दबदबा बना करके रहता है, उसका पर्व त्योहार होने नहीं देता है। क्या बात? आप हैदराबाद में चलिए, कहीं कहीं जाकर देखिए, जाकर मतलब देखिए, मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां हिंदुओं का शोषण होता है। एकदम शोषण होता है, एकदम शोषण होता है। जहाँ हिंदू अब जगह है, नरेंद्र मोदी आए हैं तब से हिंदू अब जगह है। 14 के पहले सब हिंदू सोए नहीं था, जगह था, लेकिन अब हिंदू हिंदुस्तान का हिंदू हुआ। अब लोग कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आपके जदयू गठबंधन में है, भाजपा खुद, ये सब गठबंधन वाले लोग भी अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जमा खान कह रहे हैं कि गलत स्टेटमेंट है, लखिंदर पासवान भाजपा से विधायक कह रहे हैं कि गलत स्टेटमेंट है। जो भी गलत बोल रहा है ना, उसका अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट है।
ये आपका पार्टी का व्यक्तिगत है। पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। ये जो बोल रहे हैं हाँ, ये हमारा व्यक्तिगत हृदय से निकला हुआ स्टेटमेंट है। हम बछौल जी को सही मान रहे हैं और जो भी बात बछौल जी बोले हैं, हम भी अपील कर रहे हैं मुसलमान भाइयों से कि उस दिन आप घर से न निकले, किसी तरह का वाद विवाद न हो। इसी तरह से वाद विवाद होने के बाद आगे झगड़ा हो जाता है। आप न निकलिएगा एक दिन, नमाज अगर घर में ही पढ़ लीजिएगा, तो आप छोटे नहीं होंगे, आप बड़े रहेंगे, आप भाई बनकर रहेंगे और तब जाकर के देश में अमन चैन की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब आपको। सुनील मणि तिवारी जी हैं, गोविंदगंज से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये कह रहे हैं कि हरिभूषण ठाकुर बछौल ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं से भी कोई गलत नहीं है। अगर कोई मुसलमान भाई अगर कपड़ा पहन करके, अच्छा पोशाक पहन करके निकल रहा है और छत के ऊपर से कोई व्यक्ति अगर उनको रंग डाल देता है तो वो अपने आप को अशुद्ध मानने लगेंगे, अपवित्र मानने लगेंगे। तो ऐसे लिए इसलिए लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसके चलते हम लोग कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो लोग घर में रहें। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के, हरिभूषण ठाकुर बछौल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।